हेलो दोस्तों, आज का सवाल है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ, जैसा कि हमारे चित्र में दिखाई दे रहा है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास जो है 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन का जो व्यास यानी कि बेलन का व्यास और जो अर्धगोले का व्यास एक ही होगा, ठीक, क्योंकि उसी बेलन के बराबर का अर्धगोला है। तो क्या है, जैसा कि बेलन उसका गोले का व्यास निकाल लेते हैं। पहले हम गोले का व्यास, जो गोले का व्यास है वो हमारा है 5 mm। और आप सभी को पता है कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी 5/2 mm। और जो हमारा बेलन दिया गया उसका भी व्यास यानी कि बेलन का व्यास इसको भी हमें दिया गया है 5 mm। और जो इसकी त्रिज्या होगी वो भी आधी होगी यानी कि 5/2 mm। और बेलन की जो ऊंचाई यानी कि लंबाई, बेलन की ऊंचाई मान लो या लंबाई, वह ऊंचाई वही ऊंचाई होती है या लंबाई। तो लंबाई कितनी होगी 14 सेंटीमीटर दी गई है पूरे कैप्सूल की लंबाई। तो उससे हम अर्धगोले के दोनों त्रिज्याओं को कम करते 5/2 5/2 यानी कि 5। तो 14 - 5 बराबर कितना आएगा हमारा 9। तो कैप्सूल की जो लंबाई है वो 9 mm की है, ठीक। अब हम देखो पहले गोले का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी कि दो गोले रखे हैं दोनों तरफ, तो दोनों गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इनके यानी कि दो गोले हैं और इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr²। यही सूत्र है। अब हम इस सूत्र पे रखते हैं इनको, यानी कि 2 पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर जो है हमारी 5/2 गुणे 5/2, यानी कि उसका आर हमने 2 बार लिख लिया। तो 2 से 2 ए चला गया, 2 से 2 ए चला गया, ठीक। 25 और 22 की गुणा कर लेते हैं। 22 × 5 = 110 होता है। 110 की और 5 की गुणा करते हैं 550/7 mm²। ये हो गया हमारा ये दोनों गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम ज्ञात करेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh ये होता है। तो 2πRh इसके मानों को रखेंगे हम 2 × 22/7 गुणे आर जो है वो 5/2 गुणे h है जो वो है 9। 2 से 2 चला गया, 22 × 5 = 110, 110 की और 9 की गुणा 910, 990, 990/7 mm²। ये हो गया हमारा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें जो कैप्सूल दिया गया था उस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा दोनों गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों
गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें जोड़ देते हैं हम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा निकल के आया था वो है 550/7, यानी कि 550/7, और प्लस कर देते हैं बेलन का है 990/7। ठीक, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कॉमन ले लेते हैं 7, यानी कि 550 + 900/7। जब इनको हम जोड़ते हैं 990, इनको जोड़ देते हैं 0, 9 5 14 का 4, 15/7। अब 7 से हम इनको भाग कर देते हैं, 7 दूनी 14 बचा 1, 7 दूनी 14, 1, तो हमारा 220 mm²। यही जो है हमारा कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।